जी नमस्कार, मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। कैमूर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। देश में कृषि प्रोजेक्ट के रूप में चर्चित पंजाब प्रांत से शुरू हुई किसानों के आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों से होते हुए कैमूर तक पहुंच गया। यहां विभिन्न पार्टी के नेता भारत बंद को मूर्त रूप देने के लिए सड़क पर उतर आए। हालांकि जिले के अलग अलग जगहों पर विभिन्न पार्टी के सदस्यों ने हाथ में डंडा और झंडा लिए हुए किसानों के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री के विरोध में नारे लगा रहे थे, जिसका मुख्य आयोजन कैमूर जिला मुख्यालय के सबसे हॉट माने जाने वाला भभुआ का एकता चौक पर देखा गया। बसपा की ओर से राज्य के इकलौते विधायक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे मोहम्मद जमा खां के नेतृत्व में उनके समर्थक गांधी जी की प्रतिमा के पास बैठकर भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश में जुटे थे, जबकि दूसरी ओर वाम दलों के नेतृत्व में माले के जिला महासचिव विजय यादव, आरजेडी के अकलू राम, कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार पाल के अलावे अनिल तिवारी, मुन्ना पांडे सहित दर्जनों की संख्या में अलग अलग नेताओं द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। सबकी एक राय थी, एक विचार थे, सभी के एक स्वर था, बस किसानों पर केंद्र सरकार कहर बरपा रही है। प्रदर्शनकारी किसान बिल वापस करने, किसानों के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होने देने सहित एमएसपी व स्वामीनाथन कमीशन को लागू कराने के लिए हमारी लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहरा रहे थे। नेताओं ने कहा कि यदि किसान व मजदूर एक साथ मंच पर उतर गए हैं तो यह समझ लेना होगा कि सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। भारत बंद के समर्थन में उतरे नेता काफी आक्रोश मुद्रा में दिख रहे थे। कैमूर में धान खरीद के मामले को छलावा बताते हुए प्रदर्शनकारी आंदोलन को और तेज करने की बात कह रहे थे। इस बीच कैमूर ब्यूरो द्वारा नेताओं से पूछे गए तीखे एवं कड़वे सवाल भी नेताओं को खूब चुभ रहे थे। देखिए ये हमारी खास पेशकश, जिसमें नेताओं ने क्या दिए हैं जवाब, आइए सुनाते हैं आपको। अभी हम भभुआ के एकता चौक पे खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि सामने में यहाँ आरजेडी और वाम दल के लोगों ने किसान के समर्थन में आकर यहाँ चक्का जाम किए हुए हैं। इधर आप देख रहे होंगे आरजेडी के ये सभी नेता हैं, इधर वाम दल के नेता हैं, विजय यादव के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। आपको हम एक एक तस्वीर यहाँ की दिखाएंगे और पूरी बात रूबरू कराएंगे। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और आपको दिखाते हैं। पीछे में भी कुछ लोग हैं, उनसे भी देखते हैं, उसके बाद हमारी बातें होंगी। और खेती में, किसानी में जो सब्सिडी मिलता है बिजली में, वो सब्सिडी खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं, भारत की सरकार जो आंदोलन में हैं लोग, उन पर दमन चला रही है, लाठी चला रही है, मुकदमा चला रही है। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी लोग, जो तमाम कलाकार, बुद्धिजीवी और फिल्मी कलाकार, लेखक, कवि जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, उस पर ये हमला कर रहे हैं और कानून लगा करके, काला कानून बना करके, लगा करके ये दमन चलाना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज हम भारत बंद में हैं। हम मांग करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि तत्काल जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और इस तीनों काले कानून को रद्द करे और अध्यादेश जो उसका है वो ख़त्म करे। उधर की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब हम आपको तस्वीर यहाँ की दिखा रहे हैं। आप देखिए, यहाँ ये है विजय यादव, माले के नेता हैं और वाम दल के साथ यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं। हमारा पहला सवाल इनसे होगा कि भाई हम देख रहे हैं कि बसपा वाले उधर बैठे हैं और माले वाले इधर बैठे हैं, दो पार्टी के लोग एक साथ हैं, मामला क्या है, कुछ बताइएगा। इसमें वैसा कुछ मामला नहीं है। जिसको जहाँ मदद मिली है वहाँ लोग बैठे हुए हैं। चारों तरफ जाम करना है तो चारों तरफ से लोग हैं। ये देखिए बहुत शानदार नेता हैं और इनकी जो बात होती है ना, बड़ी शागर्भित होती है। एक बात इनसे हम और पूछ लेते हैं, भाई आप लोग यहाँ बैठे क्यों हैं, क्या वजह है बैठने का? हम जो देश के अंदर जो किसान आंदोलन चल रहा है, लाखों किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, 2 हफ्ता से लोग बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार बातचीत करने का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है और किसानों पर दमन चला रही है। तो किसानों के खिलाफ जो बिल पास किए गए, कानून बना दिए गए बिना पार्लियामेंट में पास किए हुए, बिना वोटिंग का, उस काले कानून के खिलाफ
जो पूरा आज देश आंदोलन में है, भारत बंद है, उस भारत बंद के समर्थन में हम भाकपा माले के लोग और भी राजद के लोग और भी तमाम लोग आंदोलन में हैं और हम आज एकता चौक पर जाम किए हुए हैं। हमारी मांग है कि मोदी सरकार पार्लियामेंट के सेशन बुलाए तत्काल और तीनों काला कानून जो देश बेचने वाला कानून पहले ही बनाते रहे हैं और खेती किसानी को भी अंबानी अडानी को बेचना चाहते हैं और ख़ास करके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीद करती है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और उसी की आड़ में जो गरीब लोगों को राशन की दुकानों पर सस्ते दर पर जो राशन मिलता है उसको भी ख़त्म कर देना चाहते हैं और बिजली बिल लाए हुए हैं, अध्यादेश लाए हुए हैं और उस अध्यादेश में सरकार का नियंत्रण बिजली कंपनियों से ख़त्म हो जाएगा और बिजली कंपनियां मनमानी। अभी आप देख रहे हैं और आप ये भी सुन रहे हैं यहाँ मोहम्मद जमा खां को, जो पहली बार विधानसभा में पहुँचे हुए हैं और ये चैनपुर के विधायक बने हैं। तो ये किसानों की समस्या को लेकर के यहाँ एकता चौक पे लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और सीधा सीधा इनका फंडा है कि यदि सरकार होश में नहीं आती है और किसान विरोधी बिल को वापस नहीं करती है तो हम आगे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और इसका पूरा श्रेय सीधे सीधे प्रशासन को जाता है। इसलिए आप भी बिल्कुल मेरे कैमरे के सामने बने रहिए, हम आपको और कुछ सारी बातों को बताएंगे और अपनी प्रतिक्रिया भी आप तक पहुंचाएंगे। हम सिर्फ आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आप देखिए भारी जनसमूह है, लोग सड़क पर बिल्कुल उतर गए हैं, चारों तरफ से आवागमन बंद है और प्रशासन जगह जगह नाकेबंदी की हुई है। इसमें युवा भी हैं और नेता भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, किसान भी हैं, सभी लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ किसान नहीं दिख रहे हैं। मैं आपसे कहना मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग खड़े हैं आपके भाई जो आपके किसान के बेटे हैं, तमाम लोग किसान के बेटे हैं, किसान लोग खड़े हैं और अभी 1 घंटे के अंदर आप देखिएगा इस जिला में क्या होता है। तमाम लोग गांव से चल चुके हैं, क्योंकि जानते हैं गांव का मामला समय से निकलते हैं, खाप के निकलते हैं। आज तमाम समाज के लोग किसान जो भी हैं आज रोड पर आने के बाद जो कहेंगे हम लोग रोक दिए हैं, अभी हम लोग बात करेंगे, इससे विचार रखेंगे। अगर 2 दिन के अंदर सरकार समझती है, बिहार सरकार समझती है, भारत सरकार समझती है, निश्चित तौर पर रास्ता निकल जाएगा। नहीं समझते पूरा किसान आंदोलन करने के लिए धरना देंगे बिहार में जिला मुख्यालय पर मजबूर होंगे। कैमूर के जिलाधिकारी ने तो यहाँ क्रय केंद्रों को खुलवा दिया है और किसानों ने कहा है कि धान की खरीदारी शुरू हो गई है। खुलवा दिया है, मैं कहता हूँ आप अपने पे ले लीजिए, मैं अपने पे ले लूँ। जितने किसान खड़े हैं पूछे इनसे बिक्री कितना लोग कर रहा है, 11 रुपया, 12 रुपया, 13 रुपया बिक्री हो रही है। ये है कागज में भी है, कहीं की हो रहा होगा, ये नहीं है, लेकिन अभी पंचायत के अनुसार होगा, पंचायत वाइज करें तब जाकर किसान का जो है सही मिल पाएगा, उनका काम हो पाएगा। एक अंतिम और बिल्कुल लास्ट सवाल आपसे कि अभी हम देख रहे हैं वाम दल के लोग उधर खड़े हैं और आप बसपा के नेतृत्व में इधर खड़े हैं, मामला क्या है? तमाम भाई रोड पे आ गए हैं, अपना अपना झंडा है, अपना अपना नेतृत्व है। हम बहुजन समाज पार्टी के हम सारे सिपाही खड़े नेतृत्व में हैं, कोई कांग्रेस से है, कोई माले से, उसको लेना देना नहीं है, सारे हम किसान के बेटे हैं। ये किसान के लिए सारे लोग हम लोग एक जगह खड़े हैं, कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे, किसान का मूल्य देना होगा, सही दाम को देना होगा। अच्छा, किसान बिल से दिक्कत क्या है? किसान बिल से दिक्कत क्या है? एकदम दिक्कत है, ये बताइए, आप बताइए किसान हैं, दिक्कत नहीं। बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनका पर डे उनका वो फायदा दे रहे हैं, हमारे किसान इस बिल से बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। छोटे किसान तो एकदम खत्म हो जाएंगे, बड़े किसान का भी नुकसान हो रहा है, छोटे बड़े सब नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं है भाई, कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं है। नहीं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, आप सड़क पे कैसे आ गए? कैसे रहे? पूरे देश में हम हैं, ऐसी बात तो है नहीं कि हम कांग्रेस कहीं नहीं है। अभी हमारे 5 राज्य में सरकार चल रही है, आप कैसे कह दिए कि कहीं कांग्रेस नहीं है? राहुल गांधी जी का फरमान है। कैमूर से तो साफ है। नहीं, कैमूर में हम हैं, मैं गठबंधन में राजद का जो है अभी जीते हैं, भिंड जो है। अच्छा बताइए क्या कहना है? कहना ये कि जब तक किसान का मूल्य जो उसका मूलधन है उसे जो है केंद्र सरकार अगर नहीं उचित लेता है तो हम धरने पर रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे, किसानों के साथ देते रहेंगे। क्योंकि ये कांग्रेस का आह्वान है कि जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक कांग्रेस साथ देता रहेगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे जितना गोलियां खाने पड़े, अनशन पर बैठना पड़े, या चक्का जाम करना पड़े, या रेल जाम करना पड़े, हम लोग तत्पर हैं पूरे गठबंधन के साथ। और कांग्रेस इसमें भागीदारी आगे बढ़ चढ़ कर ले रही है। आरजेडी की ओर से अभी राहुल के नेतृत्व में यहाँ आप देख रहे होंगे कि
झंडा और डंडा के साथ यहाँ एकता चौक के पास लोग जाम किए हुए हैं। आज बिहार बंद के समर्थन में सड़क पे उतरे हैं। किसानों के साथ अन्याय बताते हुए ये किसानों के साथ इंसाफी करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ अब्दू भाई हैं, इनसे हम जान लेते हैं, ये जिलाध्यक्ष हैं, इसलिए इनसे हम जान लेते हैं कि मामला क्या है। आज आपके यहाँ तो भाई देख रहे हैं कि समर्थन में आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन इसमें किसान नहीं दिख रहे हैं, बताइए। किसान जो है आज हम लोग के आह्वान पर किसान ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें जो बैठे हैं बिना किसान के लोग किसान हैं। आज केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ जो 3 काला कानून जो पारित किया गया है उसके खिलाफ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आज यह भारत बंद किया गया है। इसमें हम लोगों के प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी के निर्देश पर इस किसानों के जो बंदी है उसमें समर्थन करने के लिए हम लोग आज रोड पर खड़े हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का या महागठबंधन के सभी घटक दल के लोग आज गांव के सामने जो रोड है वहां भी जाम है, आप जाके देख सकते हैं। पंचायत स्तर पर भी किसान मजदूर सड़कों पर हैं, वहाँ रोड जाम किए हुए हैं। प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, माने कहिए कि निचली इकाई से लेके आगे तक जाम है। एक बात बताइए नेताजी, ये हम देख रहे हैं कि वाम दल भी आपके साथ है, आरजेडी भी आपके साथ है, बसपा भी साथ में है, तो आखिर किसानों का ये कौन कौन सा टीआरपी लेंगे, कौन कौन पार्टी वाले लेंगे? देखिए ऐसी बात है, सारे लोग चाहे किसी पार्टी के हो आदमी, सब लोग किसान से ही जुड़ा हुआ है, किसान पर ही आधारित है। किसान यदि न रहे, यदि किसान खेती करके उत्पादन न करे तो किसी का पेट नहीं भर सकता है। इसलिए चाहे पार्टी कोई भी हो, सारे लोग किसान से ही आते हैं। इसलिए किसानों के समर्थन में सभी लोगों का अपना दायित्व है कि वे लोग उसके समर्थन में उतरे और उतरे हुए हैं। अच्छा, कब तक चलेगा आंदोलन आप लोग? ये आंदोलन आज तो हम लोगों को जो है भारत बंद जो है 3 बजे तक के लिए हम लोगों को निर्देश है। इसके बाद भी प्रदेश के हमारे नेताओं का, केंद्र के नेताओं का निर्देश होगा, जो भी प्रदेश के हमारे नेताओं का निर्देश होगा हम लोग आगे भी इसको बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक केंद्र सरकार ये किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून है उसको वापस नहीं लेती है, तब तक यह संघर्ष आपको सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। इसको हम लोग कभी बंद नहीं करेंगे। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हैं कि ये सड़क पर से हटना पसंद नहीं कर रहे हैं, और इनका साफ साफ कहना है, मीडिया से भी साफ साफ ही बोल दिया है कि भाई देखिए, अगर आपको हमारी बाइट लेनी है तो आप भी बैठ जाइए सड़क पे। बताइए भाई, कांग्रेस में तो आप बिल्कुल अकेले हैं, कैमूर में तो आपका कोई आवाज़ नहीं है, अभी बताइए आप कैसे आगे समर्थन में? सुरेंद्र कुमार पाल, जिला अध्यक्ष कैमूर। कांग्रेस पार्टी कैमूर जिला में पूरी तरह से मजबूत है। हम लोग पहला नंबर जो आपका है उसका हम जवाब दे रहे हैं। हम लोग मोहनिया विधानसभा और भभुआ विधानसभा में लड़े थे, प्रदर्शन हम लोग का आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए। और रहा गठबंधन में मजबूती के साथ हम लोग हैं। आज जो है भारत सरकार के खिलाफ जो किसानों के प्रति काला कानून लाया गया है उसके खिलाफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे भी जब तक किसानों की मांग मानी नहीं जाती है तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को अपने पार्टी के निर्देशानुसार चलते रहेंगे। अनिल तिवारी, देखिए, सबसे पहले तो हम किसान हैं। अगर पार्टी का निर्देश नहीं भी होता तो हम लोग किसान आंदोलन में भाग लेते। यह जो वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, यह सरकार पूरी तरह से कुछ लोगों के हाथों में बिक चुकी है। चाहे उसका कारण जो भी हो, आज सरकार किसान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कांग्रेस के समय में मिलता था, आज किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए कि कोई भी किसान 1875 रुपये का जो रेट है MSP सरकार का, जो हमारे वर्तमान जिलाधिकारी भी कहते हैं कि इस रेट में ख़रीदा जाएगा, अगर एक किसान आकर के कह दे कि इस रेट का मूल्य हमें मिला, इसका दाम धान का, तो हम लोग यह आंदोलन बंद कर देंगे। 1865 की तो खरीदारी हो रही है। 1865 में अगर एक किसान, आप तो मीडिया वाले हैं, जिला भर में घूमते हैं, एक किसान से अगर आप कहलवा दीजिए कि हाँ हमको 1865 का रेट और 50 रुपये बोनस मिला, 1865 ही आपने लगा दिया। बताइए, मैं जिलाधिकारी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसका मतलब सीधा है कि ये सिर्फ प्रशासन द्वारा छलावा है किसानों के साथ। जी निश्चित रूप से। उसके अलावे 40 किलो का दाम किसानों को मिलता है और 42 किलो पैक्स के लोग खरीदते हैं। 42 किलो की तौलाई होती है और 40 किलो धान का मूल्य मिलता है। दूसरी बात, अभी आप देख रहे होंगे पराली पर
पराली पर सख्त निर्देश है कि जो भी पराली जलाएगा उसको हम लोग उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यहाँ सैकड़ों ईंट भट्टे चलते हैं, क्या किसी के पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है? प्रशासन इस पर कभी भी ध्यान देती है? यहाँ सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कभी जिला प्रशासन ने इस पर ध्यान दिया? जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को सीधा किसान कमज़ोर दिखते हैं, इसलिए किसानों को ये दबाया जा रहा है और कुछ लोगों के, चंद लोगों के हाथों में। को समझा दीजिए कि आखिर किसान बिल है क्या? देखिए, किसान बिल यह है कि हमारे यहाँ जो परंपरागत आढ़त जिसको कहते थे ग्रामीण क्षेत्रों में, वो मंडी का रूप लिया और मंडी का रूप लिया। इसमें जो 80% से अधिक किसान जो है, गरीब किसान, मझोले किसान है, अपना अनाज बेच लेते थे। अब जो स्थिति है ये कारपोरेटों को देना शुरू करेगा, जहाँ कोई कानून उनके खिलाफ नहीं बना है कि हम जाके न्यायालय में हमारा पैसा ले गए या रेट तय करेंगे, उस पर कोई आधार बने। यही है किसान का पहला बिल का डेडिकेशन। अभी बताइए, इससे किसानों को क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान है। कॉरपोरेट हमारे धान का दाम तय करेगा, हमें पता ही नहीं है कि हमारा लागत उपज क्या है। ये जब तक MSP न्यूनतम 1850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कैमूर डीएम खरीदारी करवा रहा है। ये सरकारी तंत्र केवल लेता है। हमारा कहना है कि इसको लागू करो कि इससे कम पर कोई भी मंडी या कोई भी व्यक्ति उस हमारे उपज को न ले सके। और धान ही नहीं, किसान के समस्त उपज पर MSP लागू होनी चाहिए। जैसे आप औद्योगिक चीज़ों पर रखते हैं, साबुन पर रखते हैं, तेल पर रखते हैं, या भी जो जरूरत के आप निर्माण करते हैं उस पर रखते हैं, उसी तरह से हमारे बिल पर भी जो भी उपज किसान करता है, मसूर है, चना है, अरहर है, पंजाब वगैरह में, पंजाब में जहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ है, वहाँ के लोग तो किसी को नेता मानते नहीं, फिर ये पार्टी वाले लोग कैसे झंडा डंडा लेके खड़े हो जा रहे हैं? हमारे यहाँ जो कैमूर जिला है, यहाँ कोई उद्योगपति नहीं है, हम सभी किसान हैं और किसान के बेटे हैं और उसी पर खा के कुर्ता पहन कर चलते हैं। इसलिए हमको किसान से दूर न किया जाए और किसान से पूरा देश प्रभावित होता है उसके आय से। अगर आपको बेरोजगारी कम करनी है, भारत की गरीबी कम करनी है और आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो किसानों के जीवन स्तर को उठाकर ही आप बढ़ सकते हैं, वरना आपका कोई उद्योग और कोई विकास क्रम सफल नहीं हो सकता इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप। आज पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है किसानों की ओर से। आज संपूर्ण भारत बंद है और उसी के समर्थन में RJD भी जो है पूरे बिहार में चक्का जाम किया हुआ है। सैनपुर, भभुआ, मोहनिया, रामगढ़, दुधौती, कुदरा, चारों तरफ से चक्का जाम है। गाँव का जो है चक्का जाम है। किसान जो है सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर समर्थन में वापस सड़क पर आ गए हैं। हम लोगों का मांग है, डिमांड है कि भारत सरकार ने जो किसानों के ऊपर काना कानून लाया है वह अविलंब वापस करे। यदि नहीं वापस करती है तो अगले बार भी इससे भी बहुत संघर्ष लंबा होगा। जो पार्टी का निर्देश आएगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं। सैनपुर का विधायक होने के नाते इस कैमूर का एक बेटा हूँ। कई जगह पुआल जो जलाए गए, किसी का नुकसान नहीं हुआ। पुआल जब कटेगा, हमेशा चलेगा तो पुआल जलेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, प्रशासन कहना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि पुआल जलाने में जो FIR हुआ है उस FIR को निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि 500-600 लोग हैं जो हमें कैमूर जिला में FIR हुआ है, उस FIR को वापस लें, नहीं तो उसके लिए भी जमा का आंदोलन करने होगा। सारी जिम्मेदारी प्रशासन, जिला प्रशासन और बिहार सरकार भी होगी। गाँव में अगर पुआल जल रहे हैं और जिला मुख्यालय में, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरे हमेशा यहाँ स्वरा नदी के पास लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और ये सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो जिसमें कि पॉलिथीन और प्लास्टिक जैसे जब जलाए जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ बड़े भाई, यही मैं कह रहा हूँ, यही तो रोना है हम किसानों का, किसानों के बेटे का। हम लोग अगुवाई कर रहे हैं, सदन में जाना बेकार है अगर लड़ाई नहीं मोड़ते हैं तो। आज बताइए, पुआल अगर है उसको जला रहे हो और किसी नुकसान नहीं हो रहा तो कहाँ जाएंगे? तमाम शहरों में प्रदूषण फैल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है और किसान को कहीं पसंद किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब हम लोग जाग गए, पूरा किसान जगा हुआ है। पंजाब से भी यहाँ बुरा हाल हम लोग कर दें, किसान रोड पे आ जाएगा। ये देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। किसानों की ये समस्या राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि किसान का मामला आज जिला मुख्यालय तक पहुँच गया है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे वहाँ और बने रहिए मेरे साथ।
बेचेंगी और खेती में किसानी में जो सब्सिडी मिलता है बिजली में वो सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं, भारत की सरकार जो आंदोलन में हैं लोग उन पर दमन चला रही है, लाठी चला रही है, मुकदमा चला रही है। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी लोग, जो तमाम कलाकार, बुद्धिजीवी और फिल्मी कलाकार, लेखक, कवि जो इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उस पर ये हमला कर रहे हैं और कानून लगा करके, काला कानून बना करके, लगा करके ये दमन चलाना चाहते हैं। इसके खिलाफ आज हम भारत बंद में हैं। हम मांग करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि तत्काल जो है पार्लियामेंट का सेशन बुलाए और इस तीनों काले कानून को रद्द करे और अध्यादेश जो उसका है वो ख़त्म करे। तो अभी आप देख रहे हैं एकता चौक पे ये आज बिहार बंद का आह्वान करते हुए वाम दल, कांग्रेस, आरजेडी और बसपा के नेताओं ने एक साथ यहाँ सड़क पर उतरा है और सड़क पर उतरकर ये अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की है कि किसानों के समर्थन में हम हमेशा आगे रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, करके रहेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। खैर ये तो समय बताएगा कि क्या होगा, परिस्थितियाँ किधर मोड़ लेगी, लेकिन फ़िलहाल सभी नेता किसानों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए और अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए किसानों के साथ समर्थन में उतरे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है।